गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी वाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग समास का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपने रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है 47 नंबर। ठीक है, ध्यान से देखना। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में हानि और लाभ, ठीक है, द्वंद्व समास है। यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। हमने बताया था योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास है। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। ठीक है, फिर तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। यहाँ पे पंचवटी में बहुब्रीहि समास भी होता है, यहाँ पे बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, फिर बाद में निम्न में से द्वंद्व समास बताइए। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, यथा रुचि में समास है। यथा रुचि में अव्ययी भाव समास है। उपकूल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथा शीघ्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, सी नंबर का है ऑप्शन। यथा शीघ्र में भी यथा शीघ्र में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, निर्विवाद में समास है कर्मधारय समास, यानी विवाद कैसा है? निर्विवाद है। ठीक है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, कर्मधारय समास है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में है निम्न में से पुरुष समास का उदाहरण है आत्मनिर्भर। ठीक है, फिर है चंद्रशेखर शब्द में समास है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है तिरंगा। ठीक है, त्रिभुवन त्रिभुवन द्विगु समास में आएगा, नहीं, त्रिभुवन बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक है, और तिरंगा द्विगु समास में आएगा। गिनती का बोध हो रहा है तिरंगा। ठीक है, 3 रंगों के समूह को तिरंगा कहते हैं। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, यहाँ पर भी गिनती का बोध हो रहा है, द्विगु समास हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ये आपको मैंने पहले ही बताया है, समास का शाब्दिक अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है, संक्षेप है। ठीक है, दशानन में बहुब्रीहि समास है। रोग पीड़ित तत्पुरुष समास है। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नीलगाय में समास है कर्मधारय समास है। यहाँ पे विशेषण विशेष है, गाय की विशेषता बता रहा है। गाय कैसी है? नीली है। ठीक है, पीताम्बर पीत है, अंबर जिस का वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर से रिपीट हुआ, देखो। पंचवटी में द्विगु समास है। घनश्याम में कर्मधारय समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। जब 2 शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनायास में समास है नंगड़, ये बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अनायास में समास है नंगड़। और चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रात दिन में
रात और दिन द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन में भी द्वंद्व समास हो जाएगा। दसमुख में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव, देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। हस्तलिखित में हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। त्रिनेत्र में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र मतलब ये महादेव को बता रहा है। ठीक है। त्रिनेत्र महादेव का पर्यायवाची है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। भरपेट देखो अव्ययी भाव का उदाहरण है। ठीक है। आनंद मग्न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आनंद में मग्न। ठीक है। समास विग्रह हो जाएगा। देखो फिर से रिपीट हुआ, आनंद मग्न तत्पुरुष समास ही है। ठीक है। वनवास तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पंचवटी यहाँ पे देखो अगर बहुब्रीहि होता यहाँ पे तो हम पहले बहुब्रीहि को ही लगाते, लेकिन बहुब्रीहि समास नहीं है तो हम लोग यहाँ पर गिनती पर ध्यान देंगे। ठीक है। यानी पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह। ठीक है। जिसको पंचवटी कहते हैं। तो द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग चुनते हैं। ठीक है कि कौन सा समास है। ठीक है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। नरोत्तम यानी समास विग्रह होगा। नरों में उत्तम तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। आजन्म में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धनहीन धन से हीन समास विग्रह हो जाएगा। तत्पुरुष समास। ठीक है। स्वर्गगत। ठीक है। स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गया हुआ समास विग्रह हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 95 नंबर पर। ठीक है। पुस्तकालय में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर है दशानन में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 97 में है त्रिलोचन। रिपीट हुआ है आंसर, ध्यान से देखना। त्रिलोचन है बहुब्रीहि समास। ठीक है। कमल नयन कर्मधारय समास है। अन्य जल 99 अन्य जल तो हो जाएगा द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह, उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। द्विगु समास है। ठीक है। गिनती का बोध हो रहा है। यथा समय अव्ययी भाव समास है। भरपेट अव्ययी भाव समास है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पे देखो, अब हमें ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे पंचवटी, वैसे पंचवटी में भी बहुब्रीहि समास होता है। करोड़पति, चरण कमल, यहाँ पे देखो चरण कमल तो कर्मधारय में चला जाएगा। अब यहाँ पे चतुर्भुज है, यानी आपको पता है कि 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोध हो रहा है। तो यहाँ पे चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है। द्विगु समास है। ठीक है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है। 105 हो चुका है। ठीक है। फिर बाद में है 106 यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। फिर बाद में आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अजात शत्रु का समास विग्रह होगा जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वाचस्पति की समास का समस्त पद है तो है बहुब्रीहि समास। ठीक है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास विग्रह होगा गंगा का जल। ठीक है।
फिर है सत सही शब्द में समास का भेद है, द्विगु समास है। ठीक है, समास बताइए। भरपेट, भरपेट में है अव्ययी भाव समास। ठीक है, धीरे धीरे समास, धीरे भी धीरे धीरे समास, धीरे धीरे समास रिपीट हो रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे, धीरे धीरे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, फिर बाद में आएगा कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, यहाँ पे देखो 112 में धीरे धीरे जब भी रिपीट होता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास है, धीरे धीरे, भागम भाग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब रिपीट हो जाए वर्ड वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, फिर बाद 113 चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचन में समास हैं, सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका समास विग्रह चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु, चंद्रभाल का अर्थ हो जाएगा चंद्रमा है जिसके भाल यानी मस्तक पर भगवान भोलेनाथ हो जाएंगे। सुलोचना यानी सुंदर नेत्रों वाली, यानी मेघनाथ की पत्नी को सुलोचना के नाम से जानते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। पंचानन में कौन सा समास है, पांच आनन यानी पंचानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर बाद में सरासर में कौन सा समास है, सरासर में अव्ययी भाव समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर योगदान में कौन सा समास है, योग का दान तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी यानी 3 बेड़ियों का समूह त्रिवेणी कहलाता है। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा, गिनती का बोध हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग 118 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सभी पढ़ लेंगे 174 के 174 क्वेश्चन। ठीक है, चौमासा में समास है, द्विगु समास है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, अलुक तत्पुरुष। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, अलुक तत्पुरुष का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर 121 में है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का पूछ रहा है। दशानन, इसका समास विग्रह हो जाएगा, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी में द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय समास है नील गाय। ठीक है, 125 है देव जो मानव है, यह किसका समास है, समास का उदाहरण है कर्मधारय का। राजपुत्र में समास है तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ पे देखो मिलान के लिए दिए हुए हैं, विदेश गमन यानी विदेश को गया हुआ तत्पुरुष समास। गिरिधर यानी बहुब्रीहि, भगवान कृष्ण का ये पर्यायवाची है गिरिधर। देश विदेश द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास प्रिय सखा। कर्मधारय समास विशेषण विशेष होता है, सखा कैसा है, प्रिय है सखा। ठीक है, ये सखा की विशेषता बता रहा है, तभी यहाँ पे कर्मधारय समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में है पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में द्विगु समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कर्मधारय समास है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बैलगाड़ी में समास है, तत्पुरुष समास है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, ध्यान से देखना। शास्त्र प्रवीण यानी समास विग्रह होगा शास्त्र में प्रवीण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है जो शब्द यहाँ पे तो सभी में है, पल पल यानी अन्न और जल, धर्म आधर्म, अंत अनंत,
यानी यहाँ पे होना चाहिए था कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ओके, पल पल में है, ठीक है। जे अन्न और जल, धर्म और अधर्म, अंत और अनंत, इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। इन तीन में द्वंद्व समास है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल, ठीक है, जैसे धीरे धीरे, अभी एक ऊपर हमने किया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में है 137, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? समास विग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी पुलिस में भी आया है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, तो समास विग्रह होता है, ठीक है। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख और दुख, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी पर्यायवाची है माँ शारदे का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। देखो यहाँ से नील गाय, नीली गाय, प्रिय सखा, मतलब सखा की विशेषता है प्रिय है, कृता कृत, विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास, यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ठीक है, तो ये अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम लोग अब पहुँच चुके हैं 141 पे। तत्पुरुष समास है आशातीत, यानी आशातीत, ठीक है। और फिर 95 में कौन सा समास है? 95 में बहुब्रीहि समास है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा का जल, यानी तत्पुरुष समास। 144 है सतसई, सतसई में द्विगु समास है, वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे रिपीट हुआ है। अव्ययी भाव समास है कि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो बहुब्रीहि समास है, एक नया अर्थ प्रकट करते हैं या तीसरा शब्द प्रधान होता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। गौशाला में तत्पुरुष समास है। जलधि में कौन सा समास है? जलधि में तत्पुरुष समास है। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में तत्पुरुष समास है। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का। देव कैसा है? महान है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, कर्मधारय। परमानंद में समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है। फिर कौन सा समास नहीं है? देखो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास नहीं होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है द्विगु समास है। महाजन शब्द में समास है, महाजन शब्द में जन कैसा है? महान है, तो कर्मधारय समास है। बारहसिंगा शब्द में समास है, बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र, ठीक है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह होता है बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यह पीताम्बर पद में समास है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। यहाँ पे देखो चरण कमल में पूछा हुआ है, देखो अंडरलाइन की हुई है, ठीक है, जिसमें उसने समास पूछा है, तो चरण कमल कर्मधारय में चला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों के सारे समास के सभी 174 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा का तट, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो धर्म भ्रष्ट, ये नहीं है अधिकरण, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका हो जाएगा पुरुषोत्तम, यानी समास विग्रह करेंगे पुरुषों में उत्तम। देशाटन, यानी देश में टन,
कुल में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ हो जाएगा कुल में श्रेष्ठ। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट अलग हो गया, यहाँ पे अपादान तत्पुरुष है धर्म भ्रष्ट में, ठीक है। बाकी सब में अधिकरण तत्पुरुष है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, ठीक है। अंबर कैसा है, नीला। अंबर किसका पर्यायवाची है, बादल का। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। विशेषता बता रहा है बादल की। बादल कैसा है, नीला है, तभी कर्मधारय हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, वचन रूपी अमृत, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे दे देगा कि वचन रूपी का समास विग्रह करो, क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, तो वचन रूपी अमृत वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर है कृता, कृत का समास है, कर्ता कृत में समास है कर्मधारय, ठीक है। समास बताइए, भरपेट में अव्ययी भाव समास है। जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्विगु समास कहलाते हैं। राज दरबार में कौन सा समास है, राजा का दरबार, वेरी इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास है। यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, देखो यहाँ पे प्रति, प्रति यहाँ पे उपसर्ग निकल के आ रहा है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना सभी, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।